नमस्कार. कोविड-19 अनलॉकची प्रक्रिया आता संपूर्ण देशात सुरू झाली आहे. हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद और आज के इवेंट के लिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि मुझे घर पर बैठकर स्टैंड अप कॉमेडी करनी थी. एंड जस्ट लाइक नाउ आई यूजुअली स्टार्ट विद अ बैड जोक ताकि इसके आगे मैं जो भी बोलूं इससे तो अच्छा लगे. बट आई डोंट लाइक दिस ऑनलाइन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, दिस वन वे टॉक. लेकिन फिर तुम लोग मेरे सामने बैठकर मेरी बातें सुन के मुझे मुंह पे गालियां दो, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा. सो इट्स ओके, सह लेंगे थोड़ा सा. But this event was actually for artistic people, for talented people. So now we all know that it wasn't for me at least. And talking about my setup, this was all I could afford. ये भी निकालते टाइम अगर दीवार खराब हो गई तो शायद मैं घर से बेघर भी हो सकता हूँ. एक्चुअली मेरे पेरेंट्स इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है जो दीवार खराब होने से घर से निकाल दे. लेकिन फिर मेरी हरकतें भी ऐसी नहीं है कि कोई मुझे इतने सालों तक सहे. लाइक माई ओनली विजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस हाउस इज घर का खाना खत्म करना. एंड इफ यू सी द ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन इट हैज टू बी नेगेटिव. और अगर ऐसे ही और चलता रहा तो बहुत जल्दी पानी सिर के ऊपर चला जाएगा. वो तो नसीब मेरे पेरेंट्स की हाइट थोड़ी लंबी है तो पानी सिर के ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है. वैसे हाइट से याद आती ग्रेट खल्ली की, कुछ वक्त पहले ट्रेंडिंग में थे. इंडिया का शायद का सबसे बड़ा मीम मटीरियल. सर सेल्फी लेके ढिंचक पूजा का स्वैग खत्म कर दो, ठंडी डकार छोड़ के ग्लोबल वार्मिंग खत्म कर दो. वैसे तुम लोग अगर देखने जाओगे तो ऐसे विचित्र कमेंट तुम्हें इस कमेंट सेक्शन में दिखेंगे नहीं. शायद ही मेरे सिवाय इतनी अजीबोगरीब सोच किसी और की हो. लेकिन ये ट्रेंड तो फिर भी ठीक था. लेकिन कुछ ट्रेंड्स बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए. जैसे बीच में ट्रेंड निकला था ट्रांसफॉर्मेशन का, हाउ आई गॉट फ्रॉम दिस टू दिस. लेकिन यार आदमी ट्रांसफॉर्मेशन तभी दिखा पाएगा ना जब उसका आउटकम अच्छा हो. जिससे लोग दिन ब दिन बेहतर होते जाते, हम दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं. जैसे आज अगर मैंने अपनी जिंदगी के 17 साल बर्बाद किए तो कल तक मैंने अपनी जिंदगी की 16 साल 11 महीने 29 दिन बर्बाद किए थे, which was better than today. So my yesterday was bad, today is worse and tomorrow would be even more worse. तो कल जो और भी ज्यादा बुरा ही आना है और आज जो कल के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा है, इसे एंजॉय कर लो. एंड दिस इज द काइंड ऑफ मोटिवेशन आई कैन गिव टू सम पर्सन. लेकिन फिर मोटिवेशन की बात आती है तो मुझे बहुत ही अच्छा कोट याद आता है which goes like wake up every morning and think what would you do if this was the last day of your life. लेकिन मुझे कोट बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि आज अगर मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं ऑनलाइन क्लासेस तो बिल्कुल अटेंड नहीं करता, पढ़ाई का तो विचार ही नहीं उठता. आज अगर मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो मैं पूरी शिद्दत और ईमानदारी से अपना टाइम बर्बाद करूं. मैं सुबह उठूं, अपना फोन लूं, अपना ईयरफोन लूं और खराब पॉस्चर के साथ बेड पे बैठ जाऊं. मैं कुछ भी नहीं करूंगा यार, मैं खाना खाने की भी मेहनत ना करूं. ये अगर मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूं तो मेरा असल में आखिरी दिन बहुत ही करीब आ जाएगा. ये तो है मेरी बात. लेकिन फिर बात आती है कोरोना, लॉकडाउन और हमारे नटखट पड़ोसी चाइना की. तो मैंने इन चीजों के लिए अपने मुंह पे कुछ भी भला बुरा नहीं लाया, सीधा दिल से गालियां दी. लॉकडाउन में मुझ में इतना परिवर्तन आया था कि पहले जो परिवर्तन आया था उसमें फिर से परिवर्तन आया और परिवर्तन में परिवर्तन आने के कारण मैं पहले जैसे निठल्ला फिर से बन गया. लेकिन यार लॉकडाउन में जो भी वो एक लेवल तक था, हेलो ट्यून अलग ही लेवल पे थी. यार अब तो 1.5 साल हो गया, अब तो सबको पता चल गया कोरोना के बारे में. और अगर कोई बंदा इतना रिमोट में रह रहा है जिसे अब तक कोरोना के बारे में नहीं पता, वो तो वैसे भी किसी फोन कॉल नहीं करेगा, तो क्या फायदा है इसका. हमारे इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में तो ओनली सिंपल थिंग लेफ्ट वाज कि अगर हम चाहे तो किसी से भी 2 सेकंड के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेकिन ना, इनसे कहां देखा जाना था, इन्हें तो हमारे नाक में पूरा दम करना है क्योंकि कोरोना ने तो क्या ही उखाड़ लिया है. लेकिन यार मैं लॉकडाउन में रखे गए ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि जो चीज मुझे नहीं समझी वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं. लेकिन यार तुम्हें पढ़ाना था, तुमने पढ़ा दिया. ये ऑनलाइन एग्जाम का क्या मतलब हुआ. लेकिन इन्होंने सोच भी कैसे लिया कि बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देंगे और कॉपी ही नहीं करेंगे. और मैं ऐसा बताऊं, मैं हर चीज का एकदम पूरा 100% यूज करता हूं, खास करके जब मुझे एग्जाम के बीच में फोन, गूगल और व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं मिले. ऑनलाइन एग्जाम का एक और प्रॉब्लम था, एग्जाम खत्म होते ही मार्क्स आ जाते थे, यानी एक ट्रॉमा से निकलो नहीं उसके पहले दूसरा ट्रॉमा हाजिर. और फिर माँ बाप को भी पता चल जाता था. फिर मम्मी पूछती थी इसके ज्यादा नंबर आ रहे, तेरे क्यों नहीं आ रहे. तो फिर मैं भी बन गया केजरीवाल. मैंने भी बोल दिया इसने गूगल फॉर्म का सिस्टम हैक कर रखा है, ये जो भी आंसर मार्क करता है राइट वाला ही जाता है. मेरा मैथ्स का एग्जाम चल रहा था और पापा बोलते जा पानी लेके आ, क्योंकि पापा को लग रहा था कि मैं गूगल पे टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो गूगल पे आंसर ढूंढ रहा था. लेकिन यार जो भी बोलो, मेरे दिल में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है. लेकिन ये लिपसिंग करना क्या होता है. सोच रहा कोई और है, बोल रहा कोई और है, तुमसे वोट ही ला रहे हो. ब्रो तो खुद का कुछ तो कर ले. तो टोनी कक्कर के गाने में काम कर ले, लेकिन ये ना कर. लॉकडाउन में ऐसे कैसे जिंदगी जा रही थी. लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या नशा चढ़ा जो मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी बड़ी तनावहीन जा रही है, स्ट्रेस की थोड़ी कमी है, तो मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया. इतना अच्छा होता जब आदमी पैदा होता हो तो उसके साथ में मैनुअल आता या फिर गाइड आता, इसके अंदर लिखा होता लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हॉबीज, पैशन, लाइफ स्पैन, स्पाउस. लास्ट वाला ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता नहीं कितने लोगों को लगता है ही और शी इज द वन एंड देन दे जस्ट टर्न आउट टू बी लाइक द अदर वन. और फिर ये लोगों की जिंदगी में दुख बढ़ जाता है, ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इन्हें अपना दुख अपने स्टेटस और स्टोरीज पे दिखाना है. फिर ये लोग स्टोरीज पे डाल देंगे मेरी वफा का तूने ऐसा कैसा सिला दिया, मेरी वफा का तूने ऐसा कैसा सिला दिया, जिंदगी में दिन से ज्यादा तूने दुख दिखा दिया.
अभी अगर किसी इंसान को 14 साल की उम्र में 15 बार टीचर से डांट पड़ रही है तो हुआ ना उम्र से ज्यादा दुख, क्योंकि बाकी दुख में तो क्या ही रखा है। अगर कोई अनजान आदमी भी है ना तो ब्रो मैं तेरे पास आधा घंटा बैठ के तेरे सारे प्रॉब्लम डिस्कस करने को रेडी हूँ, लेकिन ये स्टोरी ना डाल। सो बैक टू द टॉपिक। तो जैसे ही मैंने अपने करियर के बारे में सोचना शुरू किया, जो पहला ख्याल मुझे आया वो इस दुनिया और मेरे माँ बाप की सोच से बिल्कुल अलग था। वो था पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बना, और फिर मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो गया संदीप महेश्वरी के 2 वीडियो देखने के बाद। और फिर मैंने बड़े जोरों शोरों से पढ़ाई करने का सोचा, जो जोश मेरा अगले 2.5 मिनट तक चला, क्योंकि उतना टाइम लगता है मुझे बुक खोलने में। और फिर जैसे मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, मेरे दिल के अंदर से आवाज आई, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो फिर मैंने अपने पैशन के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा गाता हूँ, तब तक कि मैंने अपने खुद की रिकॉर्डेड आवाज ना सुन ली। फिर मैंने सोचा कि हेडफोन और ईयरफोन की वजह से तो वैसे लोगों के कान खराब हो रहे, और अगर मैंने भी गाना गाना शुरू कर दिया तो लोग कतई बहरे हो जाएंगे, फिर दमशाला लोगों के लिए खेलने ही मजबूरी बन जाएगी। सो फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड मैंने गाना गाना छोड़ दिया। फिर मैंने अपने हॉबीज के बारे में सोचा, लेकिन आराम करने के पैसे नहीं मिलते। अगर ये भी वीडियो नहीं चला, सो द ओनली ऑप्शन आई एम लेफ्ट विद इज इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। सो गाइस, आज मैं इतना कुछ नहीं बोल पाता अगर मुझे कुछ लोगों का एनकरेजमेंट और मॉरल सपोर्ट नहीं मिलता, बट आई वोंट नेम देम, क्योंकि मुझे पता अगर मैंने नाम ले लिया तो फिर तुम लोग उनको जाके मैसेज करोगे, साले तेरी वजह से हमको इसको इतना सुनना पड़ा। ये भी मैं अपने एक टेस्ट पेपर के पीछे बनाया हुआ है, सो मेरी मजबूरी समझ जाओ तुम लोग। और अब लगता तो नहीं कि कोई मुझे फिर से सुनना चाहेगा, बट सी यू लेटर।